हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। सीपीयू शेड्यूलिंग की आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में आपका बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। देखो, राउंड रॉबिन में प्रोसेस अराइवल टाइम, बस टाइम तो आपको देगा। इसके अलावा एक चीज और देता है आपको, टाइम स्लाइस, और इसको बोलते हैं टाइम क्वांटम। इसको टाइम क्वांटम भी बोलते हैं। टाइम क्वांटम जैसे इसने दे दिया टू सेकेंड, मीन्स इसमें हर एक प्रोसेस को आपको 2 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट कराना है। इसका मेन मोटिव ये होता है कि प्रोसेस को ज्यादा देर वेट नहीं करवाना है और इससे रिस्पॉन्स टाइम आपका क्या हो, वो इंक्रीज हो, ताकि आपका इजीली सीपीयू यूटिलाइज हो जाए, सारी कंडीशन आपकी प्रॉपर तरीके से रहे, कोई प्रोसेस ज्यादा देर वेट ना करे। इसलिए आपके पास नई शेड्यूलिंग टेक्निक है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, और ये एफसीएफएस पे आपका काम करता है, एफसीएफएस पे भी काम करेगा, और इस पे आपका प्रिमिटिव की कंडीशन ही चलती है, नॉन प्रिमिटिव से फॉलो नहीं होता है। एक ही कंडीशन आपकी यहाँ पर चलेंगी, नॉन प्रिमिटिव का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पर 2 सेकेंड आपको चलाना है तो 2 सेकेंड ही चलाना है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते कि जो प्रोसेस आया उसको कंप्लीट आप एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। तो आपका राउंड रॉबिन एक ही कंडीशन को लेता है, वो प्रिमिटिव में ही आपका सॉल्व होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें मेन आपका है, देखिए, एक तो हम इसमें रेडी क्यू बनाए, सॉरी, एक हम रनिंग क्यू बनाएंगे जिसको हम लोग गैंग चार्ट यहाँ पर डिफाइन करते हैं, और दूसरा इसमें रेडी क्यू का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। रेडी क्यू का इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रोसेस रेडी है या नहीं है। तो प्रोसेस को आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की कंडीशन आती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है कोई नया प्रोसेस आएगा तो पुराना प्रोसेस यहाँ से रिमूव होगा, रेडी क्यू में जाएगा, वेटिंग करेगा, देन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हर एक प्रोसेस को आपको 2 सेकेंड एग्जीक्यूट। अब देखिए, जीरो पे आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है, P1 ही प्रोसेस है। तो P1 रेडी पे आया डायरेक्टली, और डायरेक्टली वो क्या हो गया, एग्जीक्यूट होने चला गया P1, और इसको आपको कितने सेकेंड एग्जीक्यूट कराना है, 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, अब बच गए इसके पास 3। 2 सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुका है, 3 इसके बचे हुए हैं, तो ये रेडी क्यू से अभी हट चुका है, P1 हट चुका है। देखिए, जैसे ही आपका ये 2 सेकेंड हुआ तो उस कंडीशन में अगर आप देखें तो P2 भी आ चुका है सिस्टम पे, 1 पे आ चुका है, और 2 सेकेंड पे आपका P3 भी आ चुका है। यानी रेडी क्यू पे अब आपके पास है कौन सा प्रोसेस है, एक तो P2 है और दूसरा आपके पास P3 है, वो रेडी क्यू में है। देन नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है, अब क्योंकि 2 सेकेंड आपको सारे प्रोसेस को लेके चलना है, और सीक्वेंस आपको इसके थ्रू मिलेगा कि रेडी क्यू के थ्रू, ये नहीं कि आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा दें उसको। तो यहां से क्या होगा, P1 चले जाएगा, यहां से स्वैप आउट होगा और ये यहां पर चला जाएगा, और सीक्वेंस से हम लोग देखेंगे P1 आपका यहां जाएगा, और P2 जो होगा वो एग्जीक्यूट होने चला जाएगा सिक्वेंशियल ऑर्डर में। तो P2 आपका कहां चला जाएगा, यहां पर P2 जाएगा, ये भी 2 सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, 2 + 2 4 हो जाएंगे, और इसके बचे अब 2। और जैसे ही 4 हुआ तो आपका एक प्रोसेस और आ चुका है सिस्टम पे, उस कंडीशन में 4 के केस में एक प्रोसेस और आ चुका है, आपका P4 भी आपका कहां आ चुका है, रेडी क्यू में आ चुका है। अब देखिए, ये 2 हो चुका है। अब अगर सीक्वेंस से चले, P2 यहां है, P2 यहां से हटेगा, अब किसकी बारी है, सीक्वेंस आपको यहां से पता चलेगा सारा, तो P3 को एग्जीक्यूट होना है, तो P3 जाएगा यहां से हटेगा, P3 यहां चला गया, P3 भी 2 सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, और इसे 2 ही सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, तो ये तो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा 6। नाउ अब आपके पास सिस्टम में P1 एंड P4 ही बचे हुए हैं, P1 P4 एंड आपका P3 तो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आपके पास, और P2 आपका है, P2 भी अभी आपका बचा हुआ है, जो P2 4 आया है, इसके बाद आपका P2 भी यहाँ पर शो होगा, क्योंकि देखिए जब आपका 4 हुआ था उस कंडीशन में P4 तो आ चुका था, P3 जब यहां गया तो P2 कहां जाएगा, रेडी क्यू में आ जाएगा दोबारा से। तो अभी क्योंकि इसके बचे हुए हैं 2 सेकेंड और, अब कंडीशन है सीक्वेंस से चलेगा P1, फिर से P1 एग्जीक्यूट होगा, P1 यहां से हटेगा, P1 यहां आया, और ये आपका 2 सेकेंड और चलेगा, अब इसके बचे 2 सेकेंड और एग्जीक्यूट हो चुका है, 1 बचा है। और P2, अब देखिए P1 जब यहाँ 2 सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, यानी 8 हो चुका है। अब नेक्स्ट कंडीशन में P4 को एग्जीक्यूट होना है, P4 को होना है, तो P1 कहां आ जाएगा, P1 रेडी में आ जाएगा, इसके बाद जो होगा वो P1 आ जाएगा। ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है अपने, और P4 चला जाएगा यहाँ पर P4, और P4 के पास केवल 1 ही सेकेंड एग्जीक्यूट होना है, तो उसको एक ही टाइम के करेंगे। अब टाइम लाइन 2 है तो 2 जरूरी नहीं है कि 2 ही करेंगे आप, अगर उसका बस टाइम ही 1 है तो 1 सेकेंड उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9, कंप्लीट हो चुका है ये। अब आपके पास P4 यहां से कंप्लीट हो चुका है, P2 की जो सीक्वेंस है वो P2 का है, P2 आया यहां पर, ये एग्जीक्यूट हुआ P2,
और P2 को कितना एग्जीक्यूट होना है, 2 ही एग्जीक्यूट होना है, 9 ये 11 हो जाएगा। और लास्ट आपका बचा है P1। अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा 1 सेकेंड और ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 12। तो इस टाइप से आपका ये गैंग चार्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। तो ये आपका गैंग चार्ट बन चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सीक्वेंस आपको रेडी क्यू के थ्रू मिलेगा और आप प्रोसेस यहाँ पर बनाएंगे और कॉन्टेक्स्ट स्विच करते रहेंगे। स्विच का मतलब है प्रोसेस रनिंग से रेडी में आएगा, रेडी से रनिंग में जाएगा, तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। नाउ अब कंप्लीशन टाइम की हम लोग बात करते हैं। सो कंप्लीशन टाइम आपका होता है प्रोसेस जब कंप्लीट कर ले एग्जीक्यूशन। तो P1 कंप्लीट कब हो रहा है, देखिए P1 यहां पर भी कंप्लीट हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, यहां। तो लास्ट वाला P1 देखेंगे आप जब आपका P कंप्लीट हो चुका है P1, तो 12 पे ये कंप्लीट हुआ है P1। P2 देखो, P2 कहां पर कंप्लीट हुआ है, यहां पर लास्ट वाला P2 है, 11 पे कंप्लीट हुआ है। P3 देखिए कहां पर कंप्लीट हुआ है, 6 पे। एंड P4 देखिए कहां पर कंप्लीट हुआ है, 9 पे। इसके बाद आता है आपका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम फॉर्मूला आपको पता ही है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो कंप्लीशन टाइम ये है, अराइवल टाइम ये है, तो आपको प्रॉपर लिखना है इसको। P1 टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 माइनस अराइवल टाइम ऑफ P1। ये इस टाइप से आप लिखेंगे। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 है 12, अराइवल टाइम ऑफ P1 है 0, तो इसका कितना हो जाएगा 12। पेपर में आपको इस टाइप से प्रॉपर लिखना है। P2 टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम ऑफ P2, कंप्लीशन टाइम 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 10, 6 माइनस 2 ये 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 ये आ जाएगा आपका 5। ये आपका हो गया कंप्लीशन टर्न अराउंड टाइम। इसके बाद आपसे पूछता है वो वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम के लिए आपके पास फॉर्मूला है, वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम ये है, बस टाइम ये है, जो इनिशियल आपका बस टाइम था वो लेके चलना है अपने 5। तो 12 माइनस 5 ये आपका हो जाएगा वेटिंग टाइम 7, 10 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 6, 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 2, 5 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 4। अब लास्ट आपका बचा है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मतलब वो टाइम जब उसने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया था। तो रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला है आपका फर्स्ट टाइम CPU एलोकेट ऑफ प्रोसेस माइनस वेटिंग टाइम। सो फर्स्ट टाइम P1 को कब एलोकेट हुआ था, 0 पे, और आया कब था, सॉरी वेटिंग टाइम नॉट, इट इज अराइवल टाइम। सो 0 पे ये स्टार्ट हुआ था और आया कब था 0 पे, तो 0 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट P2 स्टार्ट कब हुआ 2 पे और आया कब था 1 पे, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट P3 को देखिए 4 पे है और आया कब था 2 पे, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 2। एंड लास्ट है आपका P4 को देखिए 8 पे स्टार्ट हुआ है, इसको CPU एलोकेट तब हुआ है और आया कब था 4 पे, तो 8 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 4। और इसकी केस में आपका रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम आपका डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आप इसमें राउंड रॉबिन टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये प्रिमिटिव का केस नहीं चल रहा आपका, प्रिमिटिव का होता, प्रॉपर प्रिमिटिव नहीं है ये, प्रिमिटिव होता तो उस कंडीशन में आप इसको 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करते, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर वेटिंग टाइम रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट आएगा। तो ये था आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग प्रॉपर वे आपका थ्रू टाइम स्लाइस। इसमें हमेशा आपको टाइम स्लाइस वो देगा कितने टाइम के लिए आपको हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू फ्रेंड।